वीडियो में दिखाता हूँ मैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी को माँ की गाली देते। दोबारा दिखाता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को गाली यहाँ दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही। सफाइयों के लिए ये रखा है। ये अगर कहीं दिख गए तभी जे मानेंगे। अब की बार सही बात है। तो 400 पार तो हो ही रहे हैं, लेकिन इनको हम ये दिखेगा इन्हें अगर दिखाया जाए हमारी रोड पे इधर आसपास कहीं कि 4 बजे से जो प्रोग्राम इनका रोड शो जो चालू हुआ, शाम होते ही हमारी जो डिम्पल भाभी जी जो हैं वो गाड़ी में पैक हो गई। रात को मतलब कि डिम्पल जी को पैक होना पड़ गया। पैक हो गई वो, पैक हो गई 4 बजे के बाद, मतलब 6 बजे, जैसे ही 6 बजे गाड़ी के अंदर निकली नहीं वो। नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। जिस तरीके से कल मैनपुरी पे आपने देखा कि रोड शो किया गया डिम्पल यादव जी की ओर से, अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उस पर तमाम सारी भीड़, तमाम सारे लोग। अब उसके बाद एक बवाल खड़ा हो रहा है जिसमें महाराणा प्रताप चौक पर वो एक तरीके से जब रोड शो पहुंचता है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, नेता महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर चढ़ करके समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने की कोशिश करते हैं और लगा भी देते हैं। ये तमाम सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। उसके बाद मैनपुरी की जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके बाद भाजपाई भी तमाम सारे एक तरीके से आक्रोशित हैं। जनता से ही बातचीत करेंगे। जो कल रोड शो हुआ, भीड़ तो बहुत सारी थी और उसमें ये सारी चीज़ें भी हुई, उस पर क्या कहना है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर गौरव चौहान जी। क्या कहेंगे चौहान जी, कल महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास जो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि इतना अराजक आज तक कभी मैनपुरी की धरती पर कभी भी इतना अराजक रोड शो नहीं हुआ। सभी गुंडे माफिया ये समझ रहे थे गुंडों की फौज निकल रही है। जो भी बीच में पड़ रहे थे ठेले वाले, उनमें ठेले फल लूट लिए। और महाराणा प्रताप हमारे इतने पूजनीय हैं, सर्व समाज के पूजनीय हैं। उनकी प्रतिमा के ऊपर जूते चप्पल लेके चढ़ गए, उनका भाला टेढ़ा किया, तलवार को टेढ़ा किया। भाई महापुरुष तो हर समाज के हैं, कि एक व्यक्ति विशेष के तो ही ना एक व्यक्ति ना कि समाज के, एक समाज के। और उन पर समाजवादी झंडा लगाया। इसकी तो हम तो कह रहे हैं इन लोगों को तो ढोल के प्रशासन को इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए फिर अराजक तत्वों को। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे हम तो, माननीय योगी जी तक ये बात जाए हमारी। तो रोड शो में भीड़ तो बहुत ज़्यादा, भीड़ तो सब बाहर की गाड़ियाँ थी, सब किराए की, बाहर की, सब बाहर की। 300 रुपये में आए हुए थे सब मैनपुरी में बाहर की गाड़ियाँ, सब 300 रुपये में गोरखपुर और इधर उधर से सब बटोरे हुए सब भीड़ थी। कहीं कोई उनके साथ में नहीं है, क्योंकि ऐसे गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के साथ कोई भी नहीं रहेगा। इनके जितना भी कुकृत्य किया ना, कुत्तों को तो सालों को जूतों लेके मारना चाहिए। अरे इतना आक्रोश, अरे आक्रोश, जूते, मैं तो उनको अगर मिल जाए ना तो जूते मैं अभी बजा दूँ उन पे, सालों पे। ये इतने मतलब गुंडई खुलाई गुंडई कर रहे हैं। अभी तो कोई सीट भी नहीं है इनकी। मतलब अगर इन पे अभी कार्रवाई हो जाए तो अभी रोने लगेंगे। ईडी सीबीआई इनके नाम से सब रोने लगेंगे, क्योंकि ये सब करवा तो कौन रहा है? सब अखिलेश ही करवा रहा है ये सब। अखिलेश जी का काएगा जी, जिसमें गुंडे सब घूम रहे हो जी, कुछ नहीं। अखिलेश केवल हमारे सिर्फ अखिलेश रहेगा। वो सम्मानी कुछ नहीं, सम्मानी उसका जूते लेके और मारा डाले को, जो अगर यहाँ पे दिखाई दे जाए कहीं तो अपने कार्यकर्ता को संभाल नहीं, मतलब जो कार्यकर्ताओं को ना संभाल पाए, ऐसी पार्टी से क्या मतलब है जिसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। वो तो अगर डिम्पल अगर उनके साथ में होती ना, दूसरी किसी साथ में थी, अगर गाड़ी में होती किसी में, तो उनके साथ भी कपड़े उनके फट गए होते। इतने गुंडे सब घूम रहे थे खुले। डिम्पल जी भी और क्या करके घूम लेके देख लेना रोड शो में। अखिलेश किसी दूसरी गाड़ी में होते, देख लेते। दिन में तो थी, सुबह टाइम रोड शो में। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनमें साथ में, अगर उनके साथ में थी, शाम को करके देख लें। वो अपनी जितनी भीड़ लेके अगर वो आए ना, अगर वो डिम्पल घूम के देख लें, उनके ही कपड़े ना फाड़ दें उनके कार्यकर्ता, देखना। इतने अराजक और मतलब बलात्कारी हैं सब साथ में उनके। है कोई रात में खुली जिम में नहीं घूम सकती? बिल्कुल नहीं घूम सकती। चैलेंज है उन्हें, घूम के दिखा दें इतनी भीड़ लेके अपने। जब वो अपने समर्थकों को खुद कह रही है, भैया जी से कह दूंगी पिछले इलेक्शन में, और क्या हुआ जब उनकी साड़ियाँ खींच रहे थे। तो ऐसे जो जिसकी मतलब पार्टी के आइडियोलॉजी को ही नहीं मानने वाले लोगों को, तो ऐसे लोगों को वोट की तो बात छोड़ो, इन तो जूतों की माला, मतलब जूतों की माला डालनी चाहिए इनके ऊपर। एक दिन पहले योगी जी आए विधिवत, उन्होंने वहाँ माल्या पर पुष्पार्पण करके बहुत अच्छी तरीके से चप्पल जूते अपने जो थे नीचे उतार के तब ऊपर चढ़े विधिवत तरीके से। सिर्फ 5 आदमी गए वहाँ पे, और आपने देखा हो वीडियो में कि वहाँ रेलिंग के अंदर तक भी नहीं कोई गया।
और ये सब वहाँ ऊपर चढ़ गए, मतलब इनकी अखिलेश साथ में आ गए तो इनकी इतनी खुली हिम्मत हो गई। अगर ये गांव में कहीं रोड शो करते हैं तो गांव में जो योगी सरकार की योजना से जो हर घर नल पहुंचा है, ये तो सब टोंटियाँ उखाड़ ले जाएंगे वहाँ से। अरे ये साले सब चोर हैं, ये यही करेंगे, टोटियाँ उखाड़ लेंगे। टोंटियाँ आगे जो गांव में रोड शो कर लें, गांव में जो योगी सरकार की योजना जल जो हर घर नल जो जल पहुँचा है उसमें ये सब इनकी टोंटियाँ गायब हो जाएंगी, ये देख लेना तुम। क्या कहेंगे भाई साहब? कल का जो कृत्य हुआ, जो उनके द्वारा सपा के लोगों के द्वारा किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। इसका असर सर्व समाज पे पड़ा हुआ है। आप देखते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री जी आते हैं वो बाकायदा उनके महाराणा प्रताप जी के ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और आपने देखा हो इससे पहले जो बाबा जी के जो रोड शो हुआ था, जितना भी बीजेपी का कार्यकर्ता था वो बहुत सम्मान से जय श्री राम कह के सबसे हाथ हिला के बड़ा इज्जत सम्मान से रोड शो हुआ। और जब इनका जो रोड शो हुआ, किसी फल वाले के ठेले थे, किसी गरीब के ठेले लूट लिए, किसी के साथ बदतमीजी दे दी, ये सब भी हुआ वहाँ पर। सभी लोगों ने देखा, गाली गलौज की, कपड़े उतार के, मतलब एक जैसे नंगा नाच जैसा होता है उस तरीके का उन्होंने किया। गालियाँ दी हैं और उन्होंने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके खिलाफ भी अपशब्द के इस्तेमाल किया, जिसका पूरे ये लड़के हैं, वीडियो में दिखाता हूँ मैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी को माँ की गाली देते हैं। दोबारा दिखाता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। ये कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। ये कहीं भी विदेश में जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के नाम से पहचाने जाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो ऐसा बोले वो देशद्रोह माना जाएगा। तो हर जगह की बात है। इनके अंदर इनके लिए सपाइयों के लिए ये रखा है। ये अगर कहीं दिख गए तभी ये मानेंगे। अब की बार सही बात है, तो 400 पार तो हो ही रहे हैं, लेकिन इनको हम ये दिखेगा इन्हें अगर दिखाया जाए हमारी रोड पे इधर आसपास कहीं तो इतना जूते आएंगे। अभी तो चप्पल ले आएंगे, फिर जूते आएंगे। ये इनका है बिल्कुल। ये भैया जो जब उनसे कहते हैं जिस भाषा में जो समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, लेकिन इनको ये भाषा समझ में आती है। योगी जी के फॉलो कर रहे हैं, इनको ये भाषा समझ में आती है तो यही समझाएंगे, जिस भाषा में समझेगा उसी यही भाषा समझाएंगे हम। अगर महाराणा प्रताप जी का अपमान करोगे तो यही भाषा समझाएंगे सपाहियों को, क्योंकि वो इसकी भाषा समझते हैं। और ये पूरा देख लो, साइज छपेगा पूरा मुंह पे। 7 मई सपा गई। तो ये आक्रोश है उसी का? आक्रोश बहुत दिलों में आक्रोश, मतलब कितना आक्रोश दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि हम उनकी तरह हम मूर्ख नहीं हैं, ना अनपढ़ हैं। ये जब अभी सत्ता में नहीं है तब भी इतना मतलब ऐसे जीत गए हो, ऐसे जश्न मना रहे तुम। मूर्ति अभी तो अगर वही तो मना रहे, तो मूर्ति पे ऐसे चढ़ गए जाके वहाँ पे। अभी यहाँ मुलायम सिंह की भी शायद कहीं सुनवाई में लगाया है इन्होंने, नहीं लगी है। राजू यादव ने कहीं लगाई है शायद, वो अपने गांव में लगी। हाँ उनके गांव में लगी है। बताओ उस पर करबतू जाके अभी क्या करेंगे फिर ये? नहीं ऐसे नहीं, किसी का अपमान नहीं होना। नहीं तो सब जब उनके साथ में जब कोई नहीं हो रहा तो वो काहे के लिए कर रहे? यही उनका परिवार है। पीडीए इनका फॉर्मूला यही है पीडीए का, कि सिर्फ परिवार को पूजो। मतलब इनका ये सिर्फ यही है ना कि सिर्फ परिवार को पूजो। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। वीडियो तो देख लिया हमने। वीडियो मतलब जो माननीय मोदी जी हैं वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई भाजपा का उनसे लेन देन नहीं। चुनाव होने के बाद, वोट देने के बाद जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद आप अगर किसी भी पार्टी का किसी भी लीडर को गाली देते हैं वो भी एक निंदनीय काम है, और ये तो देश के प्रधानमंत्री है, इन्हें गाली देना मेरे अनुसार ये देशद्रोह इन्हें लगना चाहिए। और खुद अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। और मैंने देखा कि वहाँ पे जाके उन्होंने जो भी ड्रामा किया वो उनकी सोच है अंदर। हम लोग भाजपाई, हम लोगों ने देखा कि चलो चुनाव है, चुनाव आयोग है, सबको लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। हम लोग भी उसके बाद अपना आक्रोश दिखाने के लिए मैनपुरी में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी अच्छाई दिखाते हुए जो भी हम लोग विरोध करेंगे वो चुनाव सकुशल हो जाने के बाद वो विरोध करेंगे, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं कि
एक तो 70 रुपये वाला सिस्टम कर लिया उन्होंने, क्या 70 बस रैली में शुरू हो गए, तो वो मतलब रैली से पहले उन्हें कर लिया, तो फिर उन्हें होश कहाँ से रहेगा क्या कर रहे हैं हम, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शायद है कि वो अपने अखिलेश जी को ही भूल जाएं। जब हाँ, शायद वो जब अखिलेश जी मुलायम सिंह जी को भूल सकते हैं, तो कार्यकर्ता अखिलेश जी को भूल जाएं, ऐसा भी हो जाता है पार्टी में। भाई उनमें तो कोई पता नहीं किसको सीट मिले क्या हो, अखिलेश जी बैठे हैं और चाचा बेचारे खड़े हैं। बड़ी समस्या है इन लोगों में, हम तो इसी चीज़ को देख कर परेशान है। हमारी पार्टी में ये तो है कम से कम कि एक प्रदेश का महामंत्री उठा के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया। ये नहीं देखा कि वो यादव है, ये नहीं देखा कि वो यादव है, मुख्यमंत्री बना दिया। जबकि पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। कोई जात पात तो नहीं है, और ये पीडीए की बात करते हैं। ये जो कल रोड शो हुआ और इसमें ये तमाम सारी चीज़ें हुई, इससे क्या मैनपुरी में एक तरीके से फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, जाने कितने के मोबाइल चले गए, वो तो बेचारे घर में रो रहे। वोट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी का वोट जरा वही तो हम कह रहे हैं कि वो सपा का वोट है, फर्क पड़ेगा। ऐसा है वो सब बीजेपी में। बड़ा बाबा जी ने देखा था रोड शो में, एक भी कोई घटना बता दे कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, और जबकि इनसे चौगनी भीड़ थी, इनके में गाड़ियाँ थी, इसमें कोई गाड़ी ले जाने की वो नहीं थी। इन्होंने जो महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ी है, ये तोड़ा नहीं है, उसमें झंडा, हाँ जूते चप्पल पहन के चढ़ गए हैं। आज ये महाराणा प्रताप की मूर्ति पे चढ़ गए, कल ये अंबेडकर जी की मूर्ति पे चढ़ जाएंगे, परसों किसी और समाज के महापुरुष की सर पे चढ़ जाएंगे। इनकी गुंडई पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। क्या हम लोगों ने कभी ऐसा किया किसी के साथ में? वो किसी समाज का महापुरुष हो, महापुरुष होता है। इसलिए मैनपुरी में नहीं, पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में इसका जनता ने 7 तारीख से लेके 1 जून तक इसका बहुत ही बुरा जवाब देगी, जो ये भविष्य में याद रखेंगे। तो इससे पूरा मैनपुरी बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? आज ही देख लीजिए, अभी ये क्या सीएम बन गए या सांसद बन गए, अभी गुंडई जब चरम सीमा पर है, जब इनके हाथ में गेंद होगी तो ये क्या करेंगे बताइए? अभी जब इनके हाथ में कुछ नहीं तो ये टेलर दिखा रहे हैं, और जब पिक्चर बन जाएगी फिर क्या होगा? फिर तो हमारे लोगों के यहाँ से बैट भी निकल जाएगा। ये तो बॉलिंग करेंगे और सभी जनता का मुँह तोड़ेंगे। जब योगी जी आए थे तो उस पर माल्यार्पण किया था योगी जी। हाँ, यही तो ये लोग ये दिखाना चाहते हैं ना, ये लोगों की गुंडई हम ही लोगों पर नहीं, सभी समाज के महापुरुषों पर गुंडई है। और ये समाज सभी समाज इसका 7 तारीख से लेकर 1 तारीख तक वोट की ताकत से इनका जवाब देंगे। क्या लगता है, माफ़ी मांगनी चाहिए समाजवादी पार्टी? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर इनमें बिल्कुल जरा भी मानसिकता अच्छी बाकी हो तो इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन वो मांगेंगे कैसे, जब उनका कार्य ही ऐसा है? उनका कार्य तो ये हृदय से निकलता है ना, बचपन से लेके आज तक गुंडे में पले बड़े हैं। माफ़ भी एक बार किया जाता है ना। माफ़ी मांगनी, माफ़ी तो आप उनका चरित्र ही देखते हैं, पुराना इतिहास ही उनका रहा है, माफ़ी तो मांगना सीखा ही नहीं है। वो एक तानाशाही व्यक्ति की हमेशा उनका चरित्र रहा है, और वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। आपको मैं आज लिखित में देता हूँ, मुलायम अखिलेश अगर इस चीज़ में माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं मानता हूँ। कल तो जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ। पूरी मैनपुरी हमारी जो है सब गुस्से में है, और ये सोच रही है ये सब सरकार बने नहीं। और क्या कहेंगे इसके आगे? ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। कल गाली गलौज भी थी, कल मूर्ति के ऊपर किसी भगवान की या किसी की महात्मा पुरुष की किसी की मूर्तियाँ हैं, तो गाली गलौज चप्पल चढ़ के ऊपर क्या मतलब उसका? क्या मतलब? अपमान करे, उनकी बेइज्जती होनी, हमारी बेइज्जती, हमारे महाराणा प्रताप की बेइज्जती हुई कि हिंदू समाज यहाँ का बहुत बड़ा है ना। इस हमारे यहाँ चौहान लोग ज़्यादा हैं, ठाकुर लोग काफ़ी हैं। कुछ उन्होंने भी रहम खाई इन लोगों पर, चलो हो गया सो गया। तो अभी तो मुँह पर चढ़ कर उनको झंडे तोड़ रहे हो, भाला उनका टेढ़ा कर दिया। महाराणा प्रताप उसका क्या मतलब है? गाली गलौज दे रहे हैं शहर के अंदर। हमारे मोदी साहब उस दिन आए परसों नरसों, उन्होंने बिल्कुल शांति से पूर्ति से, योगी जी हमारे पूरे मैनपुरी में भ्रमण हुआ उनका, किसी को बात नहीं हुई, ना कोई हल्ला हुल्ला मचा। महाराणा प्रताप की पूजा करी, चप्पल जूते उतार कर माला चढ़ाई उनके ऊपर, आशीर्वाद लिया और अपने चले गए। वो कोई बातें नहीं। अब ये सरकार जो आई, इन्होंने उधम मचा दिया। कल सारी मूर्तियाँ हमारी नष्ट कर दी। वो जो कल चौराहे पर लगी एक शान है मैनपुरी की, ये ठाकुरों की, उस शान को मिटाना चाह रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या मतलब है? ये सुनियोजित तरीके से उन्होंने कल ये किया है। जो कल हुआ है, ये पूरा सुनियोजित तरीके से इनका चाल चरित्र और चेहरा इनका जो है समाजवादी का कल पूरा देखने को मिला। और आप इससे ही समझिए कि 4 बजे से जो प्रोग्राम इनका रोड शो जो चालू हुआ, शाम होते ही
हमारी जो डिम्पल भाभी जी जो हैं वो गाड़ी में पैक हो गई। उन्हें अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है कि कार्यकर्ता उनके साथ ही बदतमीजी दे देते। क्या नहीं कर रही है? जिस नेता को अपने कार्यकर्ता में भरोसा नहीं है, आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब ये कन्नौज में चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं भैया की शिकायत कर दूंगी। इनके कार्यकर्ता इनकी नहीं सुनते हैं, वो इतने अराजक हो जाते हैं कि जैसे रावण की सेना जा रही है, आप ये समझिए। मतलब अपने नेता की बात नहीं मानते हैं। अखिलेश जी कहते रहते हैं सुनिए सुनिए, सुनते नहीं हैं। कल किसनी में इन्होंने कुर्सियाँ तोड़ी हैं, लाउड स्पीकर तोड़े हैं और अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर खड़ा था उसके पास तक ये लोग पहुँच गए। बताइए, ये तो बहुत ही अराजक लोग हैं। इन पे तो राष्ट्रद्रोह चलना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं योगी जी, माननीय योगी जी से आपके माध्यम से हम ये बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तो इनको चिन्हित करके इनके घर पे चलवाएं बुलडोजर और इन पर लगवाएं वो राष्ट्रद्रोह। बुलडोजर चलाएं बिल्कुल, तब ये सही होंगे। अरे चुनाव का समय। नहीं, चुनाव तो हो जाए, चुनाव तो हो निश्चित होगा, मंत्री जी निकलेंगे यहाँ से, लेकिन इनका दमन होना जरूरी है। तब मैनपुरी का सर्व समाज राम राज्य तब आएगा मैनपुरी में। अच्छा, रात को मतलब कि डिम्पल जी को पैक होना पड़ गया। पैक हो गई वो, पैक हो गई 4 बजे के बाद, मतलब 6 बजे, जैसे ही 6 बजे गाड़ी के अंदर निकली नहीं वो। बताइए, प्रत्याशी का चेहरा नहीं देख पाए लोग, उन्हें चेहरा दिखाई नहीं था, उन्हें तो अपना बोल दिखाना था अपना। किस वजह से पैक का कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं है। भाई उनके साथ बदतमीजी कर देते, छेड़छाड़ कर देते। वो तो अराजक लोग हैं ये लोग, तो अराजक लोग हैं। इनको इससे मतलब थोड़ी ना, ये तो बदतमीज लोग हैं। इन्हें कोई ना कोई संस्कार है ना कोई कुछ है। सपा मतलब गुंडाबादी पार्टी है। सपा का मतलब ही गुंडाबादी पार्टी है, ये गुंडों की फौज है, ये समझो आप। ऐसा हो सकता था क्या कि डिम्पल जी को पैक होना पड़ा? बिल्कुल भैया, उनके कार्यकर्ता ऐसे हैं कि उन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है। किसके ऊपर? मैंने बताया था ना वो 70 वाला, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कौन मेरा नेता है कौन क्या है। नशे में आदमी किसके ऊपर कहाँ पहुँच जाए कोई पता नहीं।